राजा की आवाज कांप रही थी जब उसने उससे विनती की। नदी पीछे गरज रही थी, शिशु को निगलते हुए। वह अब और चुप क्यों नहीं रह सका? इस दिव्य स्त्री ने कौन सा रहस्य छुपा रखा था? रुको, मैं अब और यह मौन सहन नहीं कर सकता। राजाओं और नीति के युग में महाभारत की शुरुआत एक निर्णायक मुलाकात से होती है। धर्मपरायण राजा शांतनु पवित्र नदी के किनारे अज्ञात की खोज में थे। उनके सामने जो आने वाला था वह इतिहास की दिशा बदल देगा। महान राजा शांतनु नदी के किनारे भटक रहे थे, उनका हृदय बेचैन था। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू थी और बहती जलधारा की आवाज एक अनदेखी दुनिया के रहस्य फुसफुसा रही थी। धुंध के बीच एक दृश्य प्रकट हुआ। एक स्त्री चांदनी जैसी चमकती नदी के पास खड़ी थी। उसकी उपस्थिति ने संसार को मौन कर दिया, मानो प्रकृति स्वयं उसकी दिव्यता के आगे झुक गई हो। शांतनु का हृदय जोरों से धड़कने लगा जब वह उसकी ओर बढ़े। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह गंगा थी, नदी देवी का अवतार। लेकिन वह उनके राज्य में क्यों आई थी? राजा की आवाज लड़खड़ा गई जब उन्होंने बोलने का प्रयास किया, उस प्रेम से जूझते हुए जो उनकी पहुंच से परे लग रहा था। क्या वह इतनी दिव्य स्त्री का हृदय जीत सकते थे? आप तो सौंदर्य की साक्षात मूर्ति हैं। आपकी मोहिनी को कौन ठुकरा सकता है? गंगा की दृष्टि स्थिर थी, उनकी आवाज शांत लेकिन रहस्यमयी। उन्होंने राजा को अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उनकी शर्त स्पष्ट थी, राजा कभी उनके कर्मों पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, लेकिन केवल तब जब तुम वादा करो कि मेरे कार्यों पर कभी सवाल नहीं उठाओगे। प्रेम से अभिभूत होकर शांतनु ने सहमति दे दी। लेकिन क्या वह वास्तव में उस त्याग को समझ पाए जो वह करने जा रहे थे? नदी फुसफुसा रही थी, मानो उन्हें आगामी संकट की चेतावनी दे रही हो। महीनों बीत गए और शांतनु और गंगा एक हो गए। राज्य ने उत्सव मनाया, अपने राजा और एक दिव्य स्त्री के मिलन का स्वागत किया। लेकिन नदी की फुसफुसाहट तेज होती गई। जल्द ही गंगा ने उनके पहले पुत्र को जन्म दिया। महल ने उत्सव मनाया, लेकिन शांतनु की खुशी भय में बदल गई जब उन्होंने एक अंधेरी रात में चुपके से उसे नदी किनारे जाते देखा। उसने शिशु को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और तेज बहती नदी की ओर बढ़ गई। शांतनु स्तब्ध खड़े थे, उनके मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। क्या वह अब उससे सवाल कर सकते थे या उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना था? नदी ने शिशु को पूरी तरह निगल लिया। एक भारी सन्नाटा छा गया। शांतनु वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। उन्होंने अभी क्या देख लिया था? राजा की नींदें उड़ गईं। वह उसके कृत्यों से व्यथित थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें बांध रखा था। हर दिन उनके लिए प्रेम और पीड़ा के बीच एक युद्ध बन गया। बार बार गंगा पुत्रों को जन्म देती और उन्हें वापस नदी में ले जाती। एक पैटर्न उभरने लगा और हर बार के साथ शांतनु का हृदय और भारी होता गया। लेकिन जब नदी ने एक और नवजात को अपने भीतर समा लिया, राजा का हृदय मौन के बोझ तले टूटने लगा। सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, आकाश को लाल और सुनहरे रंगों से रंगते हुए। शांतनु नदी के किनारे खड़े थे, उनका हृदय क्रोध और असहायता के तूफान से घिरा हुआ था। उन्होंने देखा, एक बार फिर गंगा ने उनके 7वें पुत्र को गोद में लिया और बेदर्दी से बहती नदी की ओर बढ़ने लगी। रुको गंगा, क्या यह त्रासदी कभी खत्म नहीं होगी?
गंगा ने मुड़कर उनकी ओर देखा। उनका चेहरा उतना ही शांत था जितनी शांत वह नदी। उनकी खामोशी किसी भी शब्द से भारी थी और शंतनु को लगा कि उनका संकल्प डगमगाने लगा है। लेकिन उनके भीतर कहीं एक विद्रोह की चिंगारी जलने लगी थी। आपने मुझसे वचन दिया था कि मुझसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, राजन। नदी की लहरें उसके पैरों को घेरने लगीं और उसकी गर्जना तेज होती हवा के साथ मिल गई। शंतनु के विचार बेकाबू हो गए। वह एक और संतान को खोने का कष्ट सहन नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा ने उन्हें मौन कर रखा था। एक असंभव निर्णय का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। 7वीं बार नदी ने उनका पुत्र छीन लिया। शंतनु का हृदय फिर से चकनाचूर हो गया और उन्होंने मुड़कर वह दृश्य देखने से इनकार कर दिया। राज्य में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। क्या उनका राजा अपने ही बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता? और फिर 8वां पुत्र आया। इस बार जब गंगा ने नवजात को अपनी गोद में लिया, शंतनु के भीतर एक अग्नि प्रज्वलित हो गई जिसे वह रोक नहीं सके। वह आगे बढ़े, उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक पिता का टूटता दिल और विद्रोह साफ झलक रहा था। नहीं गंगा, अब और नहीं। मैं तुम्हें इस बच्चे को ले जाने नहीं दूंगा। गंगा ठिठक गईं, उनकी शांत मुखमुद्रा पहली बार टूट गई। उनकी आंखें एक अलौकिक तेज से जल उठीं जब उन्होंने शांतनु की ओर रुख किया। उनके चारों ओर की हवा अदृश्य ऊर्जा से गूंज उठी। तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का साहस कैसे किया, शांतनु? दूर कहीं बादल गरजने लगे और राजा शांतनु अपने स्थान पर अडिग खड़े रहे। उनकी आवाज भले ही कांप रही थी, लेकिन उसमें एक पिता के प्रेम का भार था। अब वह और चुप नहीं रह सकते थे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैंने एक प्रतिज्ञा ली थी गंगा, लेकिन मैं पहले एक पिता हूं। गंगा का चेहरा नरम पड़ गया जब उन्होंने शिशु को अपनी गोद में समेट लिया। उनकी आवाज अब दुहक से भरी हुई, वह सत्य प्रकट कर रही थी जिसे शांतनु ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण मानव नहीं है। यह बालक महानता के लिए उत्पन्न हुआ है, राजन। लेकिन आपने हमारे बीच का बंधन तोड़ दिया। शांतनु की सांसें थम गईं जब उन्होंने उनके शब्दों की गहराई को समझा। उनकी गोद में वह शिशु दिव्य आभा से दमक रहा था, मानो स्वयं देवताओं का स्पर्श उसे प्राप्त हुआ हो। लेकिन उनके इस विरोध का मूल्य क्या था? गंगा ने अपनी वास्तविक पहचान प्रकट की। पवित्र नदी की देवी। उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए ले जाया गया था, ताकि उनके आत्माओं को स्वर्गीय श्राप से मुक्ति मिले। मैं गंगा हूँ और मेरा उद्देश्य यहाँ पूरा हो चुका है। अब मुझे इस बालक को ले जाना होगा। गंगा ने अंतिम बार नदी में कदम रखा, शिशु को अपनी गोद में लिए हुए। शांतनु का हृदय टूट गया जब उन्होंने उन्हें जल में विलीन होते देखा। इसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह असहनीय था। नदी फिर से शांत बहने लगी, मानो तूफान कभी आया ही न हो। शांतनु पानी के पास घुटनों के बल बैठ गए। उनके विचार दुहक और सवालों के बवंडर से घिरे हुए थे। उनके 8वें पुत्र की क्या नियति होगी? वर्षों बाद गंगा थोड़ी देर के लिए लौटीं और उनके साथ एक बालक था जिसकी आंखें असाधारण ज्ञान से चमक रही थीं। उन्होंने कहा, यह बालक देवव्रत है जो भारत की नीति को आकार देगा। देखो अपने पुत्र को, शांतनु। यह देवव्रत है,
जो महानता के लिए उत्पन्न हुआ है। जैसे ही शांतनु ने अपने पुत्र को देखा, नियति का भार उनके ऊपर आ गया। लेकिन कौन सी कठिनाइयां इस बालक का इंतजार कर रही थीं, जो इतना बड़ा भार उठाने के लिए जन्मा था? इसका उत्तर, प्रिय श्रोता, आने वाले अध्यायों में छिपा है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।